में, यानी दोनों वेव एक ही फेज में है। ऑर्बिटल्स यानी कि इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से कैसे बढ़ रही है, थोड़ा इसका इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन ना, यही वजह, यही कारण होता है। इसी को कहेंगे क्या, साई ए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और वह है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। हम यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल को एज अ वेव नेचर की तरह ट्रीट करेंगे। हम उनके वेव फंक्शन को यहाँ पर ऐड कराएंगे और सबट्रैक्ट कराएंगे, जिससे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो आइए समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे उनके वेव नेचर के फॉर्म में वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और एक नया वेव फंक्शन बनाते हैं, और उसका वेव फंक्शन कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन। तो चलिए आइए समझते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपका लिखा हुआ है, इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ये पॉइंट बहुत ही ईजी हैं, इसको रटिएगा नहीं, इसको हम लोग सीखेंगे कैसे। देखो, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो मॉडल है ये किस पर बेस है, ये बेस है वेव मैकेनिकल मॉडल पर। किस पर बेस है बेटा, वेव मैकेनिकल मॉडल पर। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर क्या कराएंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे, यानी कि इनके वेव फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे। देखिए कैसे होता है। सपोज साई ए एंड साई बी रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन यानी एम्पलीट्यूड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे दो एटम लिया हुआ है ए और बी, एक का वेव फंक्शन क्या है, साई है, और एक का वेव फंक्शन क्या है, साई बी है। फिर उसके बाद एज पर दिस मेथड, यानी इस मेथड के अकॉर्डिंग, एलसीओ मेथड के अकॉर्डिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय टेकिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कि यहाँ पर देखो बेटा, एडिशन है, यहाँ पे इसी वेव फंक्शन का एडिशन हो रहा है, और क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से एक नया मॉलिक्यूल यहाँ पे, जिसकी वजह से एक नया यहाँ पर वेव फंक्शन देखने को मिलेगा, जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। अगर ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो यहाँ वेव फंक्शन मिलेगा बेटा, वो क्या होगा, साई ए बी। साई ए बी इज वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से, यानी कि उनके वेव्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ दो केस बनता है। पहला केस ये होता है कि जब दोनों वेव एक ही फेज में होते हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने से उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और वही बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होता है, जिसे हम कहेंगे आपका एडिशन, या उसका क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि मिक्स होने के बाद वो घट जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर केस फर्स्ट देखते हैं। अगर हम केस फर्स्ट को देखें तो केस फर्स्ट में क्या होगा बेटा, when both waves have same phase, यानी दोनों वेव किस फेज में हो बेटा, सेम फेज में हो। तो सेम फेज में कैसे बताएंगे आप, देखो इस तरह से, जैसे एटम ए है तो इसका जो वेव होगा इस तरह होगा, इसका वेव फंक्शन यहाँ पे क्या लिया आपने, साई ए लिया। ऐसे ही दूसरा एटम बी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का ही है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। ऐसे ही दूसरा आपने लिया जो सेम फेज में है, सपोज दैट ये है आपका, इसे कहेंगे साई बी। तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, यानी कि ये ए एटम का वेव फंक्शन हो गया, ये बी एटम का वेव फंक्शन हो गया। दोनों के वेव फंक्शन एक ही फेज में, यानी दोनों वेव एक ही फेज में हैं, तो ये क्या कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा।
तो जो नया एम्पलीट्यूड यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, साई ए बी, यानी कि ए बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ये बन जाएगा बेटा। तो साई ए एंड साई बी, ये न्यू वेव फंक्शन आपका बना। एक मिनट जरा मैं देख लूँ आपका वीडियो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा साई ए एंड साई बी। ये थोड़ा सा छुप गया था तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये हो जाएगा बेटा साई बी। तो ये आपका बन गया आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मॉलिक्यूल, ये है मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये वेव फंक्शन हो गया। और ये किसका था, एटम का था, ये एटम का था। देखो बेटा यहाँ पे हमने सिंपल वेव फंक्शन को ऐड किया है। और आप जानते हो कि जो साई होता है, इस साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को देखना हो, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी की देखनी हो, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे टू इंटरन्यूक्लियर रीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम साई वर्सेस आर के ग्राफ से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जहाँ पर जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बढ़ जाती है। और इंटरन्यूक्लियर रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन कम हो जाएगा। और जब रिपल्सन कम हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर, तो यही कंडीशन होती है किसकी, बॉन्डिंग की। इसीलिए हम इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कैसे समझेंगे आप, ये हम समझेंगे उसके किसके, साई वर्सेस आर के ग्राफ से। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊँगा सारी चीज़ें क्या हैं। और यहाँ पे बेटा जो लिखा हुआ ये एन का मतलब होता है नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। मतलब ये हम श्योर होते हैं कि किसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, यानी कि यूनिटी है। अगर यहाँ पर सी ए और सी बी क्या है, ये आपका एडजस्टेबल कोफिशिएंट है। अगर यहाँ दोनों एटम सेम हैं तो सी ए और सी बी को क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। जब इस वैल्यू का इसमें हम पुट कर देंगे तो जो हमारा फाइनल जो सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आएगा बेटा क्या, साई ए प्लस माइनस साई बी, जिसमें प्लस का मतलब क्या होगा, एडिशन, और माइनस का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन का ये पहला केस है। इसी तरीके से हम किसका लिखेंगे, आप सब्ट्रैक्शन का बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ तो करें कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्सन कम हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो उसको बताने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, साई वर्सेस आर का ग्राफ लेके चलेंगे और फिर उसको स्क्वायर करके हम समझेंगे। ठीक है, तो आप उसको लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं इसको। देखो बेटा यहां पे साई वर्सेस आर के ग्राफ से अगर हम देखें तो सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसका जो है वेव फंक्शन है इस तरह से साई ए, जो कि एक ही फेज में यानी प्लस लिया हमने। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है किसका, एटम ए का। ठीक ऐसे ही हमने दूसरा एटम लिया, उसका वेव फंक्शन यहाँ ये न्यूक्लियस है और इसका वेव फंक्शन यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे वेव फंक्शन हमने सपोज किया ये हो गया साई बी, ये साई ए लिखा हुआ है और ये हो गया साई बी, ये भी एक ही फेज में है, प्लस प्लस, ठीक है, और ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर हो गया, ये आर हो गया। तो ये साई वर्सेस आर के ग्राफ से हम समझेंगे, दोनों ही क्या है, प्लस प्लस में है। ठीक है, तो अब ये प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दोनों वेव्स में क्या होगा बेटा, जब ये ऐड करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब ये ऐड कर जाएंगे तो इसका पिक्चर जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए इस तरह से इसका कुछ पिक्चर यहाँ बन के तैयार होता है इस तरीके से। ये यहाँ पे आया, ये और ये देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मिक्स होकर जो यहाँ बीच में, यानी कि इस न्यूक्लियस के बीच में जो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, साई ए बी, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन इक्वल टू साई ए और प्लस साई बी।
ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इसका साई वर्सेस आर के। अब ये तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा नहीं इलेक्ट्रॉन की, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो साई ए बी का स्क्वायर करेंगे तो साई ए प्लस साई बी इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो बेटा ये जो आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल रहा है वेव फंक्शन, ठीक है, यानी इसका आपके 2 साई ए साई बी, ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा इंटरन्यूक्लियर रीजन में। तो अगर हम इसको लेके चलें तो इसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से कैसे बढ़ रही है, थोड़ा इसका पिक्चर बना के देखते हैं। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हो गया 2 न्यूक्लियस, और यहाँ पे हो गया इंटरन्यूक्लियर रीजन। देखिए ये तो ऐसे बना हुआ था, ये तो ऐसे सिंपल था। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये, ठीक है। तो बिना स्क्वायर का था, अब ये स्क्वायर करने पर ये जो एक्स्ट्रा आपको मिला है यही क्या है, 2 साई ए और साई बी है। और ये टोटल अगर हम देखें पूरा मिला के टोटल, तो यही बेटा क्या होता है आपका साई ए बी स्क्वायर। ये साई ए बी स्क्वायर का क्या हो गया, मतलब कि ये यहाँ प्रोबेबिलिटी मिल गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है इंटरन्यूक्लियर रीजन में। तो ये पूरा पोर्शन देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पोर्शन क्या है बेटा, ये इंटरन्यूक्लियर रीजन में ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई। अब आप देखो तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में साई स्क्वायर ए बी यानी कि ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन स्क्वायर करने पर, और ये डेंसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर 2 साई ए बी का एक एक्स्ट्रा क्या हुआ, यहाँ पर आपके इंटीग्रल ओवरलैप कह सकते हो कि यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटरन्यूक्लियर रीजन है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इस न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। और इंटरन्यूक्लियर रीजन में इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अट्रैक्शन का बढ़ना, रिपल्सन का कम होना, यही कारण होता है किसकी, यही रीजन क्या है, यही कंडीशन किसकी है, बॉन्डिंग की। यही कंडीशन किसकी है, बॉन्डिंग की। इसीलिए साई स्क्वायर ए बी को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्यों, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर रीजन में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है, एक्स्ट्रा 2 साई ए बी की वजह से, साई ए साई बी की वजह से। तो इस तरीके से केस फर्स्ट में आपने देखा कि जब यहाँ पे सेम फेज के जो वेव्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन जब ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती, बढ़ती है, और वहाँ न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बनने की कंडीशन होती है, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आइए केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या होगा बेटा, केस सेकंड में अगर हम देखें, केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे जो वेव्स होंगे वे आउट ऑफ फेज में होंगे। दोनों वेव्स कैसे होंगे, आउट ऑफ फेज में, यानी कि when two waves are in opposite phase, जब ये अपोजिट फेज में होंगे तो किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, देखिएगा। ये सब तो आप लोग लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिएगा। ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस को अगर हम समझें तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एटम ए का ये हो गया वेव फंक्शन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एटम ए का, और इसका जो वेव फंक्शन है एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा बेटा, साई ए प्लस ऐड करेंगे, मिक्स कराएंगे इन दोनों वेव्स को, और दूसरा क्या होगा बेटा, ये आउट ऑफ फेज है, इसका क्या हो जाएगा, साई बी हो जाएगा। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक, एटम किसका, बी का, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना करिए, इस केस फर्स्ट वाले को
मैं पूरा मिटा देता हूँ यहाँ पर, आप लोग लिख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेकर। फिर उसके बाद जब इसको ऐड करेंगे बेटा, तो चूँकि अपोजिट फेज में है, दोनों क्या है अपोजिट फेज में है, तो ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये जो नया बना हुआ है यही क्या हो जाएगा साई ए बी, और क्या लगा देंगे स्टार लगा देंगे, और ये इक्वल टू हो जाएगा साई ए माइनस साई बी के। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी तो पता नहीं चल रही है इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, क्या डेंसिटी है, तो क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये सिंपल सा है, इसके वेव फंक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट कराया, इससे एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एम्पलीट्यूड कम होता है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब हमें इंटर न्यूक्लियर रीजन में समझना है, तो इंटर न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कम होती है, तो उसको हम साई वर्सेस आर के ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साई वर्सेस आर के ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लेके चलिए, ये हो गया बेटा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया इसका डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे हो गया इसका वेव फंक्शन। ठीक है, साई ए, तो हम मान लिया क्या ये प्लस है, दूसरा क्या है ये हो गया बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका हो गया वेव फंक्शन, चूँकि आपके आउट ऑफ फेज में है तो इसको नीचे से यहाँ बना दिया, माइनस कर दिया। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका पिक्चर कुछ इस तरह बनेगा। देखिए इस तरह से इसका पिक्चर कुछ इस तरह से बन के निकलेगा। यहाँ इसको ये देखें, ये आ गया, ये आया और ये आया, तो ये प्लस में था और ये क्या था बेटा माइनस में। तो आप देखो इंटर न्यूक्लियर रीजन में यहाँ पे एक नोडल प्लेन पास हो रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, और यहाँ पे जो ये नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के तैयार होगा इसी को कहेंगे क्या साई ए बी स्टार लगा दीजिए, एंटी बॉन्डिंग बनने वाला है, साई ए माइनस साई बी, ये इसका नया हो जाएगा वेव फंक्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब क्या करेंगे, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो करेंगे क्या, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। जब इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा नया साई ए बी स्टार, इसको पूरा स्क्वायर किया आपने, तो इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल के भी वेव फंक्शन का जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको भी क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। जब इसको स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए साई ए बी सॉरी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए एंड साई बी। ठीक है, यानी 2 साई ए साई बी। तो देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इतना पोर्शन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इंटर न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उसके न्यूक्लियस पास आएंगे, और जब न्यूक्लियस पास आएंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो यही कंडीशन किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग की, यानी कि बॉन्ड ये बनने नहीं देंगे, इसीलिए इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कैसे होता है देखो, इसका पिक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, यानी इसका जो ग्राफ है इसका ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा बेटा। ठीक, तो इस तरीके से इसका पिक्चर यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं होती, जब स्क्वायर कर देंगे तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो इसको स्क्वायर किया तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा बेटा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देखिए ये आ गया, यानी ये प्लस है, तो जब माइनस को हमने स्क्वायर किया तो ये भी प्लस में आ गया। तो अब आप देखो कि इंटर न्यूक्लियर रीजन में यहाँ पे ये स्पेस खाली है। ठीक है, तो स्पेस खाली है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है।
ठीक है, जबकि उस वाले में क्या था, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे एक नोडल प्लेन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोड आ जाएगा, तो नोड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम मतलब निग्लेजिबल, जीरो नहीं बोल सकते, जीरो अच्छा नहीं लगता बोलना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम बोलेंगे बहुत कम है। तो इससे क्या होगा, ये न्यूक्लियस पास आएंगे, इन न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है थोड़ी कम होगी, तो न्यूक्लियस जब पास आएंगे तो इनके बीच रिपल्सन बेटा क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। अब आप खुद देख लो, रिपल्सन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, और यही कंडीशन किसकी होती है, यही कंडीशन होती है किसकी, एंटी बॉन्डिंग की। इसीलिए यहाँ पे साई ए बी स्क्वायर को स्टार लगा देंगे, स्टार स्क्वायर को हम क्या नाम देंगे बेटा, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इन दोनों के ये जो दोनों केस होते हैं बेटा एक साथ होते हैं, एक साथ होने की वजह से जब ये दो एटम्स पास आते हैं तो इसीलिए हम एक लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एक हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये तो हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो जाएगा बेटा क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नीचे साइड है, और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही ज़्यादा होगी, जब आप बाउ रूल से भरोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन इसी में भरोगे, तब आपका ऊपर जाएगा, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू न्यूक्लियाई जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, वही क्या है, बॉन्डिंग की कंडीशन होती है, तभी बॉन्ड बन ही पाता है। तो इस तरीके से यही सब प्रोसेस, दोनों प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इस तरीके से लीनियरली आपके जो वेव्स होते हैं एटम्स के, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो क्या करते हैं, मिक्स होते हैं। यानी जब दो तरंगें टकराती हैं तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों फिनोमेना होता है। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब एडिशन, जिसका फर्स्ट केस देखा, और आपका डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, जिसका आपने सेकंड केस देखा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो इस इक्वेशन से यही इक्वेशन आपका क्या है, ये बॉन्ड बनने और ना बनने का, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे सी ए सी बी क्या है, अगर ये एटम सेम है तो एक कर दीजिए, और एन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मतलब ये इंश्योर होते हैं कि स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये 1 हो जाएगी। यहाँ पे है ना, ये देखो, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है, एक चीज़ मैं बता दूं, ये नॉर्मलाइजिंग फैक्टर थोड़ा मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको चीज़ समझ में आ गई, इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सिचुएशन जो बताया है, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई। यहाँ पर एक बात और आप जान लीजिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, देखो बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का जो आपका साई वर्सेस आर का ग्राफ है ये, ठीक है, ये क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप देखो कि एक ही न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं मोनोसेंट्रिक। क्या होते हैं बेटा, मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होते हैं, मोनोसेंट्रिक। और जबकि आप यहाँ देखो, 2 न्यूक्लियाई के मिड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पिक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखो 2 न्यूक्लियाई के मिड में है। जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 न्यूक्लियाई है, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाई के मिड में होती है। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये होता है पॉलीसेंट्रिक। क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक।
अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे मेन डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल होता है मोनोसेंट्रिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक। तो इस तरीके से यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल को एज अ वेव की तरह हम ट्रीट करते हैं और ट्रीट करके उनमें इंटरफेरेंस कराते हैं और इंटरफेरेंस करा के डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों फिनोमेना लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव में तो एंटी बॉन्डिंग बन गया और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्डिंग बन गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको रटिएगा नहीं। जो चीज़ें मैंने आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड में समझाया है, मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके, तो आप मेहनत करिए, अच्छे तरीके इसको पढ़िए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए कि ये आपका चैनल, ये आपका ये जो आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यहाँ सीखते हैं। तो आप भी सीखिए, लोगों को भी सिखाइए और अपना कैरियर बनाइए। ओके, थैंक यू।